हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सीधा आपको वहां ले चलेंगे। आशीष कुमार सिंह इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आशीष, पूरा देश सुनना चाहता है। ओवर टू यू नाउ। जी बिल्कुल रुबिका, आप सही कह रही हैं कि रेगिस्तान में जो तूफान आया है थमेगा कैसे, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। बहुत लाइव एंड एक्सक्लूसिव एबीपी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं सर, मैं 4 दिन से यहां पर हूं, कैसे आप बैक टू बैक बिजी 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 मिलना मुश्किल हो। जी 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 बिल्कुल रुबिका, मैं जरा मास्क हटा के बात करूंगा। मैं शुक्रिया कर रहा था सर कि इतने बिजी होने के बावजूद आपने टाइम निकाला। शुरू करता हूं सर। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, सबसे पहले मैंने जो जिक्र किया, राजस्थान में जो ये डिजर्ट स्टॉर्म हम कहते हैं, सचिन पायलट ने सर जो मामला मुकदमा जो अदालत में है, उसमें सचिन पायलट ने ये कहा है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो एक सवाल रेज कर रहे हैं। अगर कोई सवाल रेज कर दिया, कोई प्रश्न उठा दिया, तो इतना बड़ा बवाल क्यों कि उनको मंत्री पद से हटा दिया, इस तरह का एक्शन ले लिया और ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट है। उनके ऊपर जो नोटिस लगाया गया उसको वापस लिया जाए। देखिए, प्रोसेस जो हुआ है, ये तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ बना हुआ है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं देश के अंदर, उसके आधार पर पेटिशन हुई है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में है, एमएलए, अगर वो अपनी मंशा प्रकट करता है कि मैं अलग हो रहा हूं और पार्टी के आदेश को नहीं माने, इसका मतलब आपकी मंशा अलग होने की है, उसके लिए प्रोसेस चलता है। उसके अंतर्गत उनको हमने पेटिशन की है। अब काम विधानसभा के स्पीकर का है, वो सुनवाई करके खुद फैसला करेगा। गहलोत साहब, जैसे आपने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है, या उनका ये तर्क है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ किया, ना मैंने किसी का मंच शेयर किया, मुझे कुछ समस्याएं थी, मेरे मन में कुछ आशंकाएं थी, मैंने सवाल रेज किए, इस पर इतना बवाल क्यों? कोई दिक्कत नहीं, फिर उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर उनको कोर्ट में बड़े बड़े वकील, हरी सालवे साहब माने हुए वकील, वो क्या नाम उनका, मुकुल रोहतगी साहब माने हुए बीजेपी के नेता, अब उनको खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी फिर? सर, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मुकुल रोहतगी वकील, जिनको माने हुए बीजेपी के नेता आपने कहा, वो वकील के बड़े बीजेपी नेता ही है वो। उसमें क्या है, बुराई क्या है? वकील नेता नहीं होता है क्या? कभी शिवराज साहब नेता नहीं है हमारे क्या? उसमें क्या हो गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री का इशारा किस तरफ है? जो बात आप लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बेहस्ट पे कर रहे हैं, और क्या, बीजेपी के बिहार पे ही पैरवी हो रही है। बीजेपी ने वहां बाड़ाबंदी कर रखी है, बीजेपी ने वहां पर पूरी पुलिस लगा रखी है, हरियाणा गवर्नमेंट देखरेख कर रही है। तो पूरा खेल बीजेपी का चल रहा है। इनका खेल तो कुछ है ही नहीं। इनका खेल इतना ही था, पहले प्रयास किया मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, जैसे शिंदे साहब ने किया था। ये सचिन पायलट का प्रयास था, बड़ी बात कह रहे हैं आप, बीजेपी ज्वाइन करना। पहले प्रयास किया था कि बीजेपी ज्वाइन करें हम लोग, 6 महीने पहले। उनके जो साथी थे उन्होंने मना किया, हम बीजेपी नहीं जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे हम लोग, आपको साथ दे सकते हैं, ज्वाइन बीजेपी नहीं करेंगे। तो फिर कहा बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे और सरकार गिराएंगे और बीजेपी समर्थन देगी। वादा हो चुका हमारा। बीजेपी हमारे सामने जो इस्तीफा देंगे हम लोग एमएलए के रूप में, बीजेपी हमारे सामने खड़ा किसी को नहीं करेगी। हम जीत के आएंगे, सरकार चलाएंगे, और बीजेपी के साथ में अगर नीतीश जी सरकार चला सकते तो हम क्यों नहीं चला सकते? ये किस आधार पे गहलोत साहब इतना बड़ा आरोप? अभी चंद दिन पहले तक डिप्टी सीएम जो आपके साथ थे, 6 महीना पहले बीजेपी जाने का मन बना लिया था, मटेरियलाइज नहीं हुआ, उनके लोगों ने मना किया, तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे। इसका सबूत है, आधार है? किस आधार पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होना चाहते थे? गहलोत साहब, मैं नहीं लगा रहा हूं, जितने उनके साथी हैं, जो उनके साथ थे, साथ छोड़ चुके हैं, वो भी लगा रहे हैं, और जो उनके साथ गए हुए हैं उनकी आत्मा भी कहती है कि इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। सबको मालूम है। हमने जब राज्यसभा चुनाव थे तो हमने
10 दिन तक विधायकों को साथ रखा। क्या जरूरत थी बता दीजिए। रात को 2 बजे वही खेल होना था जो अब हुआ है, बाड़ाबंदी का। सब तय हो गया था, बड़ी स्कीम थी। रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होती। 11 तारीख को हमारे स्वर्गीय नेता राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि थी। माल्यार्पण होता, कुछ विधायक उनके साथ दिल्ली पहुंचते एयरपोर्ट पर, और प्लेन में जाएं या वहां पर गुड़गांव में या जो क्या कहते हैं आपको मानेसर, रुकने की व्यवस्था सब हो चुकी थी। तो जो बातें उस वक्त तय हुई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने टाइमली सबको इकट्ठा करके और जो इनके मंसूबे पे पानी फेर दिया था और सब लोग एक सूट रखा। हम दोनों सीटें जीत गए थे। जीतने के बावजूद भी जिस रूप में खेल चालू हो गया वापस, बीजेपी का भी इनका भी, ये खाली खेल इनका नहीं है। इनके पास तो क्या सामान है, इनके पास क्या सामान है बताइए आप। मुश्किल से 15-17 विधायक जो गुमराह होके चले गए, अब आना चाहते हैं वापस यहाँ पर। उनको हरियाणा की पुलिस आने दे नहीं रही है। इनके पास क्या है, 2-3 चाहिए, 2-3 बहुमत चाहिए अलग होने के लिए। क्या इनको नहीं मालूम है? उसके बावजूद भी ये हमें छोड़ के गए हैं। इतने महत्वाकांक्षी होना मैं समझता हूं इस उम्र में उचित नहीं है। हमने भी 40 साल पहले एमपी बन गए थे हम लोग। हम भी 29 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ मंत्री बन गए। 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, 3 बार एआईसीसी महामंत्री रहे और तीसरी बार मुख्यमंत्री है। तो हम लोगों की जो पीढ़ी थी उस वक्त की, वो अगर आज भी पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी महामंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकती है इस उम्र में आते आते, तो क्या इन लोगों को सबर नहीं करना चाहिए था? सर यही तो शिकायत है ना पायलट साहब की, कि आपने जो जनरेशन देखा, गहलोत साहब आपके साथ जो स्टालवर्ड्स थे उन्होंने आप लोगों को मौका दिया। सचिन पायलट साहब का आरोप है कि मुझे मौका नहीं देते गहलोत साहब। जब से मैं डिप्टी सीएम बना हूं, ना अपने मन के काम कर सकता हूं, ना फीते काट सकता हूं, कोई उनको फ्रीडम नहीं थी काम करने की, ये शिकायत थी। तो फर्क हो गया ना। अब जब पार्टी छोड़ जा रहे हैं तो उनकी शिकायत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। अगर ये मुझे कहते एक बार भी शिकायत कर देते। उन्होंने एक बार भी आपसे आके अपनी शिकायत, अपनी तकलीफ कोई जाहिर नहीं, चर्चा ही नहीं हुई। आज तक चर्चा ही नहीं हुई। वो तो टॉकिंग टर्म्स रखना भी पसंद नहीं करते थे। सचिवालय मेरे ख्याल वो पूरे 1.5 साल में कोई 5-10 बार मुश्किल से गए होंगे। उनकी दुनिया अलग रही, तब भी हमने टॉलरेट किया उनको। एक नौजवान साथी है, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा उनको। और हमें जो उस वक्त में मौके मिले, हमने मान सम्मान सबका रखा, सबको साथ लेके चले, तब जाके आज हम लोग सब आज भी काम करने लायक हैं। इनका दोष नहीं है, ये हमसे अच्छा काम कर सकते नई पीढ़ी। मैं बार बार ये बात को रिपीट करता हूं, हमसे अच्छा काम आज की नई पीढ़ी कर सकती, क्योंकि आजकल आईटी टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, उसके अंतर्गत आज कंप्यूटर आ गए। हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं लोग। छोटी उम्र में इनको हमारी तरह मिल गया चांस केंद्रीय मंत्री बनने का। हम बने उप मंत्री, ये बने राज्य मंत्री। इनको चांस मिल गया पीसी बनने का। तो आप बताइए मुझे, इस कम उम्र में 35-40 साल की उम्र में सब कुछ मिल जाए व्यक्ति को। मुझे पहले अध्यक्ष बना पीसी का, मैं उनके 14 साल के बाद में बना हूं मुख्यमंत्री पहली बार। पीसी बनने के 14 साल के बाद मुख्यमंत्री बना मैं। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा धैर्य रखते हो तो आज पार्टी में उनका मान सम्मान ज्यादा होता बजाय कि दूसरी पार्टियों की। गहलोत साहब, अभी आपने एक बड़ी बात कही कि उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया आपसे बात करने के लिए। अपने मुख्यमंत्री से प्रयास ही नहीं करना, बात नहीं करना, क्या हो गया था? ऐसी क्या दिक्कत थी? ये गवर्नमेंट फिर कैसे चल रही थी सर कि डिप्टी सीएम, आप तो, ये भी एक बड़ा खुलासा है कि सीएम और डिप्टी सीएम में कोई संवाद ही नहीं था। किसी डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश, कहां कमी रह गई? मुझे लगता है कि वो जब यहाँ पर 7 साल पहले आए थे पीसी बन के, तब से उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए आया हूं। 5-6 साल तक उन्होंने लगातार लोगों को ये कहते गए, विभिन्न भाषाओं के अंदर, जो भाषा में अभी काम नहीं ले सकता, हर
कार्यकर्ताओं को, जो हम लोग नहीं करते थे। किसी पीसीसी प्रेसिडेंट ने ये कोशिश की होगी कि अगर कोई मेरे पक्ष का आदमी नहीं है या मुझसे नाराज है तो पीसीसी प्रेसिडेंट, डीसीसी प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट होती है। मंत्री तो किसी को नाराज करने का अफोर्ड कर सकता है, पर जो संगठन का अध्यक्ष होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए, ये कायदा होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अध्यक्ष का तभी वो कामयाब होता है जब अपने विरोधी को विन ओवर कर ले। वो शॉर्ट में अगर मैं कहूं, इन्होंने उसकी बजाय उनके खुद के पर्सनल वो लॉयल है कि नहीं है, इसके देखने लगा कोई काम उन्होंने नहीं किया। आपकी सरकार को गिराने का प्रयास क्यों कर रहे थे? आपने आरोप लगाया है, आपने कहा सिर्फ हैंडसम दिखने से, अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, और बड़ा आरोप लगाया कि आपने कहा कि भाई पैसों का लेन देन हो रहे थे, बीजेपी के साथ मिलकर के आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अगर आपका ये आरोप है तो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे, और ऐसा सचिन पायलट क्यों कर रहे थे, क्यों बीजेपी के साथ जा रहे थे? ये तो कभी आप उनसे पूछना। आपको क्या लगता है ऐसे ये नौबत क्यों आई? जब मैं कह रहा हूं आपको, जब वो आए थे, जब यहाँ पीसीसी प्रेसिडेंट बन के आए थे, राहुल गांधी जी ने उनको इतना बड़ा मौका दिया। वो चाहते तो इस प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए अनुभव प्राप्त करके, और राहुल गांधी ने खुद ने मीटिंगों पर कहा, सचिन पायलट जी की एनर्जी, अशोक गहलोत का अनुभव, मैं चाहता हूं दोनों का काम आए, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम आए। ये उनका बार बार कहना था यहाँ पर। तो क्या वो समझ नहीं पाए क्या? मैं तो समझ रहा था वो क्या कहना चाहते हैं। उसी रूप में हमने हमेशा सहयोग किया, पर उनका जो तरीका है मीडिया मैनेजमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दुनिया जानती है। नौजवान पीढ़ी है, हमेशा नौजवानों को पसंद करती है। मैं भी नौजवान था, उस वक्त के जो नौजवान मीडिया वाले थे मुझे दोस्ती रखते थे। लंबी रेस का घोड़ा है, काम आएगा कभी न कभी, होता है। मैंने उसका, मेरे रिश्तों का जो समय बने उस वक्त में, उसको मैंने यूज किया पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज किया। इन्होंने जो ऑरा बनता है नई पीढ़ी में, उसका उपयोग किया खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए। सीएम साहब एक बात बताइए, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। अब जबकि एसओजी की एफआईआर हो गई है, आपकी राजस्थान पुलिस गई मानेसर पूछताछ करने के लिए, केस में जरूरत है, क्या सचिन पायलट से भी पूछताछ होगी? देखिए, अभी तो गई है उनके लिए जिनके नाम आए हैं। ये काम मेरा तो नहीं है, मैं गृह मंत्री जरूर हूं, परंतु ये काम एसओजी का, एसीबी का काम है। ये काम तो उनका है, तो जांच एजेंसी उनका काम है। यहाँ कोई दिल्ली की तरह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को जिस रूप में चलाया जा रहा देश के अंदर, परसों छापे डाल दिए यहाँ पर जयपुर के अंदर। अशोक गहलोत के दोस्त कौन कौन है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है घर चलाने की, उनके इनकम टैक्स छापा पड़ गया यहाँ पे। तो हमारे यहाँ क्यों मेरा नाम जुड़ा हुआ था, ये नाम किसने दिए उनको, इनकम टैक्स वालों को, कि उन्हीं के छापे पड़े जो कि मेरे एनएसयू के साथी थे बचपन से। आप कह रहे हैं सचिन पायलट जी ने दिया? मैं कब कह रहा हूँ? आपका इशारा उनकी तरफ। इशारा तो आप समझो, आपका मीडिया समझे, मैं क्या कह सकता हूँ। नाम किसने दिए होंगे, और नाम देने जरूरत नहीं होती है। इनकम टैक्स वाले इतना तो मालूम कर ही सकते खुद ही, नाम देने जरूरत क्या होती है। परंतु जिस रूप में छापे पड़े हैं जिनके घरों पर, वो सबको मालूम है कि किनके इशारे पे पड़े होंगे, किसने करवाए होंगे, पर इससे कोई हम डरने वाले नहीं हैं। पायलट साहब की तरफ से ये बात आई थी ये कि जो उनकी नाराजगी थी वो बड़ी एग्रेवेट हो गई थी इस बात से कि उनको नोटिस भेजा गया था एसओजी का। वो नोटिस नहीं था, वो सहानुभूति लेने के लिए, और हमेशा उनकी ये अप्रोच रहती है, उस पर उनकी मास्टरी भी है कि कैसे मीडिया में ऐसा मैसेज जाए कंट्री के अंदर, आम लोगों के अंदर, कि ये बेचारा बन जाए कि ये बेचारा है, भला आदमी है, अच्छा काम कर रहा था, खूब मेहनत करी राजस्थान के अंदर, सरकार इसने बना दी, 21 पे आए हुए थे, सरकार बना दी। ये कोई नहीं देखता है कि 99 पे हम क्यों आए। 150 आने की उम्मीद थी पब्लिक को यहाँ पर, दुनिया कह रही थी 150 क्रॉस करेगी कांग्रेस, 99 पे क्यों आए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं तो पूछने इसलिए नहीं रहा हूँ कि झगड़े नहीं बढ़े, इसलिए मैं बोला नहीं कभी। मेहनत क्या करता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मैं 3 बार रहा हूँ। वो तो कांग्रेस की नीतियाँ, उसकी पॉलिसी, प्रोग्राम, नेता सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो,
उनका करिश्मा, उनका मैसेज, कैंपेन चलता सब मिलके करते हैं। हमेशा इन्होंने ये मीडिया को, और मीडिया ने भी अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। मीडिया खुद ही लिखता है, बेचारे ने बहुत मेहनत करी 4-5 साल तक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। मैं वो सुन लीजिए। मैं तो आया था चुनाव कवर करने, एबीपी न्यूज ने ऐसा नहीं किया था। मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। क्या कह सकते हैं? जो आपने कहा कि मीडिया ने चुनाव के वक्त भी मैनेज किया, और ऐसा मैं कह रहा हूं कि मैंने चुनाव कवर करने उस वक्त आया था, आपको याद होगा। तो बता दीजिए जनता को क्या स्थिति थी यहाँ पर, जनता क्या चाहती थी? आपको तो काफी सपोर्ट था। मैं कह रहा हूं कि मैं था वहां। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं उन व्यक्ति में हूं, अगर मुझे मालूम पड़ जाए पब्लिक का मूड मेरे पक्ष पे नहीं है, वो मेरा टाइम चला गया है। 2 बार मुख्यमंत्री रह लिया, केंद्रीय मंत्री रह लिया, सब कुछ हो गया, मैं खुद जाके हाईकमान को कहता, अलग से ब्रीफ करता कि कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर आपको ये फैसला करना चाहिए। जरूरी नहीं मैं 3 बार मुख्यमंत्री बनूं, मेरे खून के अंदर वो है। क्या इस बात की गुंजाइश इस बार भी बन सकती थी कि अशोक गहलोत बड़ा दिल दिखाते कि चलो उम्र में बहुत छोटा है, राजेश पायलट जी का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बना दो? ये कोई दया भाव दिखाने की बात थोड़ी होती है राजनीति में। राजस्थान के इंटरेस्ट में क्या वो देखी जाती है? इस प्रदेश के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, कौन कर सकता है? 99 पे गवर्नमेंट आई हुई है, अल्पमत सरकार है, कौन चला पाएगा? और इसमें कोई व्यक्तिगत संबंध काम नहीं आते हैं। जब मालूम है कि जनता के हर घर के अंदर आवाज उठ रही है, अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए। राहुल गांधी जो वादा कर रहा है मीटिंगों के अंदर, वो वादे अशोक गहलोत पूरी करने की क्षमता रखता है। ये माहौल जो बन गया पूरे राजस्थान के अंदर, घर घर के अंदर, आप खुद कह रहे हैं कि मैं आप खुद आया था कैंपेन करने के लिए या कवर करने के लिए, आप पता कर लीजिए उस वक्त में किसी से बात कर लीजिए, ये माहौल था नहीं था। सर फिर ये क्यों, फिर मैं पूछना चाहूंगा, फिर पायलट साहब क्यों नहीं रीड कर पाए? पूरी राजस्थान समझ रही थी, सचिन पायलट नहीं समझ रहे थे। वो रिकॉन्सिल नहीं कर पा रहे अपने आप को। उनके तो सपना आए तब से ही बन गया था। और मैंने उनको समझाया, जब पीसी बनते ही मेरे पर आए थे वो पहली बार, तो मैंने उनको समझाया, मेरा अनुभव बताया उनको कि आप कभी मत फंसना 6 पत्रकारों में और कुछ 4-5 चमचों में जो आते आपको बना देंगे मुख्यमंत्री। वहां पर आजादी के बाद में कोई पीसीसी प्रेसिडेंट राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बना है। आजादी के बाद में राजस्थान में कोई पीसीसी प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री नहीं बना है रहते हुए, एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैंने उनको कहा मेरे अलावा कोई नहीं बना है, और बिना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रहे हुए भी मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मैं एक ऐसा आदमी हूं। मैंने उनको समझाया प्यार से, स्नेह से, कि आप जो है इस प्रकार चलो मेरी तरह। उस वक्त क्या स्थिति बनती है, क्या और बनता पब्लिक के अंदर, क्या बनता हाईकमांड के अंदर, क्या बनता विधायकों के अंदर, स्वतः ही मेरी तरह चांस मिल सकता है। इससे समझदार कोई समझाने वाली बात कोई हो नहीं सकती थी, लेकिन वो नहीं समझे। सर अभी पे आता हूं, ऑडियो टेप जिसके बारे में रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेखावत साहब ने आज कहा कि उसमें उनकी आवाज नहीं है, आप लोग डेलिबरेटली उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई और शेखावत हो सकता है, कोई और गजेंद्र सिंह हो सकता है। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कॉन्स्पिरेसी के लिए आप लोग अपने कमांड में जितनी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और फिर से दोहरा दूं, उन्होंने कहा कि उनकी आवाज नहीं। देखिए, वो पूरे एक्सपोज हो चुके हैं पब्लिक के अंदर भी, अपने परिवार के अंदर भी, अपने समाज के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि हम नेताओं की आवाज़ें कोई बंद कमरे में नहीं रहती है। हम नेताओं की आवाज़ें पब्लिक में गूंजती है, लोग सब समझ जाते हैं। ऐसे फंसे हैं वो, और ये खेल लंबे अरसे से चल रहा था। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हाईकमान ने तय किया होगा, आगे रखा होगा, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, वो तो पार्टी जानती है। परंतु जिस रूप में उन्होंने खेल खेला है राजस्थान की राजनीति में, ऐसी परंपरा राजस्थान में कभी रही नहीं। राजस्थान में हमारे विपक्षी पार्टी हैं, कभी भी सत्ता पक्ष में मान लीजिए डिसेंशन है, कुछ लोग अलग है सत्ता पक्ष में, मुख्यमंत्री से 5, 10, 15, 20 लोग होते हैं हमेशा, तो विपक्षी कभी साथ नहीं देते उनके मुख्यमंत्री बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए, टॉपल करने के लिए। मिस्टर भंवरलाल शर्मा वो 5 बार प्रयास कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, पहले कई बार कर चुके। वो आपकी विज्ञप्ति में देखा मैंने कि आरोप लगाया कि पहले भी कर चुके। मिस्टर बैरन शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब वो 2-3 प्रयास कर चुके थे,
एक बार तो जब वो क्विलेंट गए थे, बीमार थे, हार्ट का ऑपरेशन था, जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, और आप समझ लीजिए कि वो किसी प्रकार से वापिस आ गए हमारे बीच में। मतलब एक प्रकार जिंदगी जा चुकी थी उनके वहां पर। उस वक्त में मेरे पास भी आए थे। मैंने उनको कहा, देखिए, एक मुख्यमंत्री बाहर गए इलाज कराने के लिए, पीछे षड्यंत्र करके आप सगा गिराना चाहते हो, मैं इसको लायक नहीं करता। मैंने नरसिम्हा राव जी को लेकर समझाया उस वक्त में। एक मौका उनके वक्त में भी आया था, मुझे याद नहीं सन, उनके वक्त में एक मौका आया जो मैंने बलीराम भगत जी को कहा कि ये अच्छी परंपरा नहीं है कि हम एक मुख्यमंत्री बाहर गया हुआ हो और पीछे मिली भगत करके सगा गिरा दे, मैं इसके खिलाफ हूँ। सर, क्या इस बार जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के, उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि भाई ऑथेंटिसिटी क्या है, टेप किसने बनाया? ये तो पता करें, एजेंसी पता करेगी। या तो जब टेप कल सब जगह सोशल मीडिया में चल रही थी, हमारे पास में आई यहाँ पर, तो हमारा जो काम देखता सोशल मीडिया का, उसने आप जैसे साथियों को इतना करीब है कि टैप चल रही है, वो हमें शूट करता है। अगर कोई टैप आई है, मान लीजिए, जो हमारे सरकार गिराने में जो लोग षड्यंत्रकारी है, वो चाहे वो मिस्टर सचिन पायलट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, और चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई टैप आती है और हमें मालूम पड़ता है सोशल मीडिया में चल रहा है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दबा के बॉक्स में बंद कर देंगे। कहने का मतलब कि आपके पास आई, ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है ये कभी। उनको अगर ये लगता है कि हम, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दबा के बॉक्स में बंद कर देंगे। कहने का मतलब कि आपके पास आई, ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है ये कभी। उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैप, फर्जी टैप बनाई है, क्या कहते हैं उसको, करके डॉक्टर टेप, डॉक्टर टेप कह दीजिए, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैप बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैप बनवाऊं लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूं। अब ये बताएं सर कि जब शेखावत साहब कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है, तो किस दम पर फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब वो है ही नहीं तो फिर सचिन पायलट उनके साथ मिलकर के सरकार गिरा? इस कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? सचिन पायलट, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके खिलाफ सबूत है? सबूत अपना में आ चुका है। अब तो चाहिए प्रधानमंत्री जी को या तो इनका इस्तीफा ले मिस्टर शेखावत का, या इनको बर्खास्त करे। दो ही रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है, मिली भगत कर रहा है और सचिन का भी नाम ले रहा है, सब कुछ नाम आज भंवरलाल शर्मा हो, चाहे वो शेखावत साहब हो, चाहे कोई भी हो, जब जिसके माध्यम से बातें हो रही है, इस सब बातें चौड़ी आ चुकी है, तो आवाज़ उन्हीं की है। सर, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, मैं हूं ही नहीं इसमें। जांच के तहत तो उनको रहना ही पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, इसमें क्या है? वो फिर घबरा क्यों रहे हैं? सीएम साहब, आपने डे 1 पे एक आरोप लगाया था ये सचिन पायलट जी को लेकर के, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या पायलट साहब के खिलाफ भी आपके पास सबूत है? आपने कहा था इसके हमारे पास साक्ष्य हैं, आपने सबूत, एविडेंस, ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, माफ कीजिएगा, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग। क्या सचिन पायलट के खिलाफ भी आपके पास सबूत हैं कि वो फोन पे बातें कर रहे थे, ऐसे कॉन्वर्सेशंस की कोई ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, या कोई साक्ष्य है जिसके दम पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ कायदा नहीं होता है कि किसी एमएलए का या मंत्री का फोन टैप करें। फिर सबूत क्या है सर? ये तो बता दें, कम से कम सभी लोग जानना चाहेंगे कि सीएम साहब ने किन सबूतों की बात कही। जो बातें हमारे पास आई थी और जो फीडबैक आया था, उसी के आधार पर तो 10 दिन तक बाड़ाबंदी हुई थी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? रात को 2 बजे जा रहे थे लोग, जाने वालों में से हमें आके कहा कि साहब ये हमें इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं और हमें रात को 2 बजे जाना है। और एक मिस्टर
मंत्री थे इनके खुद के कैबिनेट के, जो इनके बहुत नजदीक है, वो भी कल उनका इस्तीफा, उनको हटाना पड़ा हम लोगों को। उन्होंने खुद ने कहा हमारे सेक्रेटरी आईसीसी वालों को कि ये मुख्यमंत्री ने सबको इकट्ठा कर लिया है, वरना आप देखते कल क्या होता। ये तो सबको, हमारे पूरी हाईकमांड को मालूम है। सर एक आरोप लग रहा है, इसी सवाल से निकलता है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माफ कीजिएगा, उनके एलाई हैं हनुमान बेनीवाल, और भी बीजेपी के भी लोगों ने यह आरोप लगाया है, कई और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और अशोक गहलोत जी के बीच में कोई तो टाइप है, कुछ तो है तालमेल, जिसके दम पर यह सारा सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई हो सकी। देखिए 15 साल तक हमारी टॉकिंग टर्म नहीं रहे या नमस्कार रहा होली, दिवाली, जन्म दिवस पर, तब तो ये लोग कहते थे कि संबंध रहने चाहिए, हेलो हाय होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में। अभी तक आप बता दीजिए 1.5 साल हो गए हैं, हम एक बार भी हमने मुलाकात नहीं करी है। तब भी इस प्रकार की बात इसलिए करते हैं, जो करने वाले लोग हैं, वसुंधरा जी के वक्त के केसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वसुंधरा जी को मकान बंगला दिया और खाली नहीं करवा रहे हैं, जब हाईकोर्ट कह चुका था तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। इसके आधार पर भी आप पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आरोप लगते हैं। अब बताऊं मैं आपको कि केंद्र में जब कोई जाते मेंबर पार्लियामेंट बन के, चाहे वो राज्य के मंत्री रहा हुआ हो राज्य के अंदर, या 4-5 वक्त बन गए और मेंबर पार्लियामेंट बन गए 5 बार, या पूर्व केंद्रीय मंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, तमाम ऐसे लोगों को प्रायोरिटी मिलती है बंगला लेने के लिए। ये दुनिया जानती है। हम भी यहाँ पे वही कर रहे हैं कि जो सीनियर लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है या पूर्व मंत्री है, यहाँ के 5-6 बार विधायक बन गए और हम लोग मान लीजिए उनको दे नहीं पाए बंगला, या बंगला देने की कोशिश करते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री रह रही उस बंगले के अंदर तो वो कर्टसी है। ना कोई कर्तव्य नहीं है, ये परंपरा है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये हुआ है कि भाई आप आजीवन पूर्व मुख्यमंत्री बंगला नहीं रख सकता है, स्टाम्प नहीं रख सकता है। माफ कीजिएगा, मुझे टॉस बैक करने के लिए कहा जा रहा है। चलते चलते अगर अलाउ करें सर, कल भी चिदम्बरम साहब से पायलट साहब ने संपर्क किया था, अभी भी गुंजाइश अगर आते हैं तो आप ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अगर क्या कोई गुंजाइश है सचिन पायलट की वापस आने की? देखिए ये फैसला हाईकमांड करेगी। अब जो स्थिति बन गई है, हाईकमांड कभी नहीं चाहती थी पायलट साहब अलग जाए। वो बेचारा बनने के लिए मैसेज देते मीडिया में कि मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस में रहना चाहता हूँ, मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर मुझे धकेला जा रहा है। ये सहानुभूति लेने का उनका तरीका नई बात नहीं, पुराना तरीका है। जो फैसला करेगा हाईकमांड करेगा। पर हाईकमांड ने फैसला किया कल, इतना बड़ा फैसला, अभी वही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एबीपी न्यूज के दर्शकों की तरफ से आपको दूंगा, आपने समय निकाला और इतनी एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुख्यमंत्री थे हमारे साथ। ओवर टू स्टूडियो, ओवर टू रूबिका।